और आजकल गांव के चारों ओर पीले पीले सरसों के खेत। पहले के हिसाब से अब पहाड़ों में काफी कम बर्फबारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि बाइक गिरी है आजकल में। अब कुछ समय में ये वाला काम मुझे भी करवाना है घर पे। दिन भर जनरेटर के शोर में रहना आसान नहीं है भाई। दीवार के अपोजिट साइड खुल रहा है दरवाजा। बहुत लोग पूछते हैं कहाँ गायब हो रखे। तो हमारी प्लानिंग कुछ ऐसे चल रही है भाई। मेनू आलू राणा। दिन के करेक्ट 11 बजे आज अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है त्रिजुगी नारायण गांव के चारों ओर का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गांव से। आज भी सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां बड़ी गजब की चमक रही हैं। ऐसे में दीदी लोगों के घर का माहौल भी अभी सुनसान सा है, कोई भी नहीं है घर पे। और ठीक ऊपर जो ये पहाड़ है बड़ा सा, उस पे देखिए आजकल खूब सारे बुरांस के फूल खिले हैं। जहाँ देखो वहाँ। इस बारी त्रिजुगी नारायण आने का मेरा मेन रीज़न है दीदी लोगों के घर पे इंटीरियर वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है, तो वो करवाना है अच्छे तरीके से। जैसी जगह है उसके हिसाब से प्लान घुमाना है। तो जिस वजह से मुझे 3-4 दिन यहाँ पे तो रहना ही पड़ेगा। एक बार काम शुरू हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं। अब तो पहाड़ों में सीमेंट कंक्रीट वगैरह के घर बनाए जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में घरों की चिनाई ऐसे कुछ पत्थरों से करी जाती थी। देखिए उसमें कॉलम वगैरह कुछ नहीं है और बीम की जगह पे ऐसे कुछ लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। और चिनाई देखिए कितनी सटीक सी है। त्रिजुगी नारायण गांव के दूसरी तरफ यहाँ पे है आसपास गौशाला वाला एरिया। और यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रही है इंटर कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग और पास में ही दीदी लोगों का नया वाला घर। और त्रिजुगी नारायण गांव के ऊपर इस जंगल में अभी तक भी खूब सारी बर्फ है। वहाँ पहले के हिसाब से अब पहाड़ों में काफी कम बर्फबारी हो रही है। शायद गर्मियाँ बढ़ रही हैं धीरे धीरे यहाँ भी। और रास्ते में दोनों ओर यहाँ देखिए कंडाली की खूब सारी झाड़ियाँ। इसका साग भी बनता है सर्दियों के टाइम पे खासकर। सबसे बड़ी दिक्कत आजकल लाइट दिन भर नहीं है, जिस वजह से काम जनरेटर से चल रहे हैं हर समय। अब गांव के आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा है। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये बर्फीले पहाड़। और आजकल गांव के चारों ओर पीले पीले सरसों के खेत और हर पेड़ पे रंग बिरंगे फूल खिले हैं भाई, जो कि एक अलग ही माहौल बनाता है इन पहाड़ों का। बाकी गाड़ियों की खूब सारी भीड़ है यहाँ। ये सभी यहाँ के लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं। बाइक यहाँ पे खड़ी तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाइक गिरी है आजकल में। यहाँ पे भी थोड़ा स्क्रैच सा लगा है और यहाँ पे थोड़ा मिट्टी वगैरह लगी है। इंडिकेटर पे भी, इस पे भी, यहाँ हैंडल पे भी, ये भी मुड़ा हुआ है। मेरे को लग रहा है स्टैंड वगैरह धंस गया होगा इस मिट्टी में। बाकी अब लोगों ने यहाँ देखिए बाड़ वगैरह भी कर दी है, क्योंकि हर खेत में यहाँ आलू बो दिए हैं लोगों ने अच्छे से। आलू राजमा वगैरह खूब होते हैं त्रिजुगी नारायण गाँव में। चलो जी, यहाँ हर कमरे में बेड वगैरह बनाने का काम लगातार जारी है। कुछ छोटे बेड बन रहे हैं, कुछ बड़े बेड। अब हर कमरे में बेड वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन कमरे के हिसाब से प्लान करना ज़रूरी है कि कहाँ पे डबल बेड लगेगा, कहाँ पे 3 बेड लगेगा। और मिस्त्री यहाँ ऐसे ऐसे निकले ना, पता नहीं ये चौखट कैसे बिठा रखी है। ये देखिए दीवार के अपोजिट साइड खुल रहा है दरवाज़ा। अब इसके कब्जे चेंज करके यहाँ लगाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि जहाँ पे बड़ा काम हो रहा हो काम अच्छे ही हों। कभी कभी मिस्त्री ऐसी गलतियाँ करते हैं कि बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। खैर आए हैं सुधारने के लिए, तो अच्छे से बना के जाएंगे इस पूरे घर को। बाकी यहाँ भी उसी तरीके से बेड बनाए जा रहे हैं कि लकड़ी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ प्लाईवुड से काम चल जाएगा हर जगह। चलो जी, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई अनूप भाई से। क्या हाल है, क्या हाल है? बहुत लोग पूछते हैं कहाँ गायब हो रखे। अरे कहाँ यार, मैं दिख तो रहा हूँ, मतलब डेली नहीं दिख रहा हूँ यूट्यूब पे, पर कभी कभार। पर मेरे को जितने भी लोग मिले इनकी वीडियोस देखने वाले, तो हर किसी ने ज़रूर पूछा कि अनु भाई कहाँ गए बल। चलो जी, आज से यहाँ नीचे वाले एरिया में काम शुरू हो रहा है धीरे धीरे। ये क्या हो रहा है मिस्त्री? क्या हो रहा है? जनरेटर की तार लाई है। अच्छा, सबसे मेन तो यहाँ इस वाले घर पे इस जगह पे काम होना है। यहाँ पे एक बड़ी सी किचन बननी है L साइज में। इसकी हमने डिजाइनिंग वगैरह करवाई थी कुछ समय पहले। अब है धीरज भाई का काम इन 2 कमरों में अलमारी, बेड और ड्रेसिंग सिस्टम वगैरह बनाना। यहाँ बनेगी एक स्लाइडिंग वार्डरोब, जिसमें कि स्लाइडिंग सिस्टम वाला ड्रेसिंग भी बनेगा, जैसा मेरे कमरे में बना है। साथ ही बड़ा बेड और यहाँ पे सामने पे टीवी पैनल वगैरह। और कमरे से बाहर के नज़ारे यहाँ कुछ ऐसे हैं भाई, दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। पूरा ऊपर से लेज करके ऊपर लॉफ्ट वाला एरिया। अच्छा, 7 तक आई।
9 2 फीट का हो जाए, 4 फीट बहुत है स्लाइडिंग का ना। तो हमारी प्लानिंग कुछ ऐसे चल रही है भाई। यहाँ पे एक बड़ी सी वार्डरोब बननी है, इस पूरी वॉल पे ज़मीन से लेकर ऊपर छत तक टच होगी। थोड़ा सा गलती होगी, सीलिंग पे पहले से प्लानिंग नहीं हुई, पर अब जो है जैसा है उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बनवानी हैं अच्छे से। मिस्त्री हैं तो सब कुछ हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। एक बार कमरों में अलमारी और बेड के स्ट्रक्चर बन जाएं अच्छे से, फिर हमारा काम भी हल्का हो जाएगा। सबसे मेन होता है प्लानिंग करना घर की, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। किचन की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने इसका डिज़ाइन बनवा रखा है पहले से। यहाँ कुछ फ्लेक्सिबल प्लाई मंगवाई हैं, जो कि देखिए ऐसे कुछ बैंड हो जाती हैं, तो इनसे बनेंगे अच्छे अच्छे डिजाइन फर्नीचर के। अब दिन भर जनरेटर का शोर बहुत होता है, तो इन वाले दरवाजों पे कुछ प्लाईवुड वगैरह रख देंगे, जिससे कि काम करने में ज़रा आसानी हो। ऐसे कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं, नहीं तो दिन भर जनरेटर के शोर में सर घूम सा जाता है। ऐसे में लाइट आजकल सुबह चली जाती है 10 बजे के आसपास, और दिन भर शट डाउन रहता है भाई, तो बिना जनरेटर के तो काम चलेगा नहीं। टाइम अभी 2 बजने वाले हैं। एक बार ही लंच करने के लिए घर पे चलते हैं, फिर आराम से आएंगे काम वगैरह देखने के लिए। बस अब 1-2 दिन का मेन काम है अलमारी बेड वगैरह का लेआउट वगैरह प्लान तैयार करना। वेगी छुट्टी गौर काटते मैं स्कूल का है यहाँ कति में पढ़ता तुम स्कूल में? 2 में 4 में तू मेनू आलू राणा। अच्छा हाँ वीडियो बनाना है, यूट्यूबर छिन। ठीक है बाय। छोटे बच्चों ने पहले नाम पूछा, फिर बोला लास्ट में कि तुम्हारी वीडियो पर हम देखते ही हैं। बल मैं कि पहुंच चुका हूं घर पे, तो बाली भांजे ने खाना तैयार करके रखा हुआ है। हम दोनों का काम है आजकल देख रेख का, इनका तो डेली का है, मैं तो 2-4 दिन का मेहमान भाई। चलो जी, आज के स्वादिष्ट खाने में है चावल, राजमा और हरी सब्जी। सिर्फ चावल को छोड़ के सब कुछ घर का है भाई यहाँ पे। तो लेते हैं स्वादिष्ट से लंच का आनंद। लंच के बाद करीब 1 घंटे आराम किया, बस अब फिर से निकल पड़ते हैं साइड पे। और अभी चारों ओर से बस पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। ए चल तुम का थ्यारी पे 5 रुपये दिखो। यहाँ से मेरे साथ आ रहा है बाली भांजे का भतीजा। स्कूल में कैसे में रहते? हाँ अपर में। अच्छा क्या पढ़ दो तू स्कूल में? ओ आओ तुम्हें मिता पता क्या बने? बूबा बन तुम्हें मिता बूबा। हाँ बूबा बन वाह, मतलब पापा जी के मामा को बोलते हैं बूबा, तो इसलिए मेरे को बूबा बोलना है। ये है जी इसके बाली चाचा बल। इधर क्या बन तुम? बूबा बन वाह वाह, तुम्हें नाती थी वाह। ऊपर वाले फ्लोर में लगातार काम जारी है, बेड वगैरह बनने का स्ट्रक्चर धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे अलमारी का मटेरियल वगैरह कट रहा है अभी। एक तरफ जनरेटर का शोर, दूसरी तरफ कटर ब्लेड रंदा हर चीज़ का शोर चल रहा है भाई। धीरे धीरे मटेरियल कट तो रहा है अलमारी वगैरह का, बस ध्यान ये देना है कि कटिंग अच्छे से हो जाए, कॉर्नर पे छिलके ना निकलें, क्योंकि ये है फिनिशिंग वाले काम, तो हर चीज़ का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे में दिन भर जनरेटर के शोर में रहना आसान नहीं है भाई, मतलब सर भारी सा हो जाता है ऐसे में। बाकी एक तरफ यहाँ पे एसएस रेलिंग का सामान वगैरह रखा हुआ है। अब कुछ समय में ये वाला काम मुझे भी करवाना है घर पे। मैं सारी कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कैसा मटेरियल रहता है। बाकी अभी केदार घाटी से मौसम पूरा पैक हो चुका है, काले काले से बादल आसमान को घेरे हुए हैं। बाकी आजकल यहाँ त्रिजुकी नारायण गांव में देखिए, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ आलू बोए हुए हैं लोगों ने खेतों में, क्योंकि यहाँ खूब सारे आलू भी होते हैं, राजमा भी होती है, साथ ही सेब के पेड़ अगर लगाए हुए हैं तो सेब भी खूब सारे होते हैं। बाकी एंट्रेंस के पास में यहाँ पे रेलिंग करी गई है सिर्फ एसएस की, काफ़ी मजबूत लग रही है भाई। डिज़ाइन तो ये भी बढ़िया है, सिंपल सा, अलग अलग साइज़ की पट्टियाँ डाली हैं। सारा कुछ है 304 ग्रेड स्टील जिंदल का। ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे रह के ना बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं।
बाहर अंधेरा भी होने लगा है और यहाँ पे बेड का जो पहला डिज़ाइन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। कुछ ऐसे डिज़ाइन बन रहा है बेड का, यहाँ से ऊपर पट्टा ऐसे घुमा के नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर दूर तक एक छोटी सी पट्टी। पर इसमें ना अंदर स्टोरेज का कुछ भी नहीं रखना है, 2 प्लाई तो ऐसे ही बच जाएंगी, ऊपर से पट्टा मार देंगे सीधे। शाम के 7 बजने वाले हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। दिन भर इन्वर्टर का शोर कानों में बहुत चुभता है भाई। सुबह बोला बाइक खच्चरों ने गिराई थी यहाँ पे, तो बाइक को यहाँ से सीधे नीचे कोने पे लगा देते हैं। इसका तो क्लच लीवर पूरा नीचे ही मुड़ गया भाई, क्या ही बोले। देखो यहाँ आ रहा दबने के बाद। चलो जी, जैसे ही घर में पहुंचे तो लाइट भी आ गई। दिन भर आजकल लाइट गायब रहती है, शायद मेंटेनेंस वर्क वगैरह चल रहा होगा बिजली विभाग वालों का, क्योंकि बस यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं हर जगह।